हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 10th 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सों में एक पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए ध्यान से। कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में ये है समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर ए 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसमें देखिए ध्यान से, जो तिरछी रेखा होती है, जो तिरछी रेखा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, है? जैसे हम कोई दीवार पर एक सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार पर जो सीढ़ी रहती है वह क्या हो जाती है? कर्ण। और ये लंब और ये आधार, लंब और आधार। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज समझ लिए। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, समकोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं वह कौन सी विशेषता होती है? जो कर्ण का वर्ग होता है इन दोनों के वर्गों के बराबर होता है, दोनों का टोटल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब अगर हमें यदि कल इसमें से लंब निकालना है तो लंब का सूत्र बन जाता है रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और यदि हमें आधार निकालना है तो आ जाता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इस तरह से हमारे तीनों सूत्र, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कर्ण बराबर हो जाए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रूट। तो ये हमारे इस तरह से तीन पाइथागोरस से सूत्र बन जाते हैं। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, जो उन्होंने जो सूत्र जो हमारे लिए एक ज्यामिति में, एक समकोण त्रिभुज में एक बहुत बड़ी एक विशेषता बताई। जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के दोनों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मतलब जो, जैसे मान लो यहाँ पर कर्ण 5 है, कर्ण कितना है? 5 मीटर या सेंटीमीटर, और आधार है मान लो 3 और लंब 4, तो पचम 25, 3 तिरका 9 प्लस 4 चौको 16, 25 बराबर हो जाएंगे 3 तिरका 9 प्लस 4 चौको 16 और 9 25। मतलब यह है क्या है? एक समकोण त्रिभुज। अगर कर्ण के बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग आ रहा है तो समझ जाओ वह समकोण त्रिभुज है, और नहीं आ रहा है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं है। जैसे मान लो आधार हमारा 5 है, 7 है या 2 है, ने? तो 3 तिरका 9 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता समझ में आ गई होगी। कर्ण का जो वर्ग होता है वह इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाएं होती हैं, लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों के बराबर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता, यदि हमें कर्ण निकालना है तो लंब वर्ग और आधार वर्ग को जोड़ दो और उसका अंडर रूट निकाल लो। यदि हमें लंब निकालना है तो कर्ण वर्ग में से लंब आधार का वर्ग हटा के और रूट निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। यदि हमें आधार निकालना है तो कर्ण वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो, तो वह यह आधार निकल आएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है,
एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई एक सीढ़ी है 10 मीटर की है, दीवार पर एक लगा दी गई है। ये सीढ़ी है ना जो, उसको एक दीवार पर लगवा दी गई है। ये है सीढ़ी है, उसको एक दीवार पर लगा दी गई है। तो दीवार पर जैसे ही हम सीढ़ी को लगाते हैं वह क्या बन जाता है, एक कर्ण। और दीवार है, दीवार मान लो दीवार है 8 मीटर। दीवार कितनी है, 8 मीटर ऊंची, खिड़की तक जाती है? जो हुई दीवार। तो निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है, मान लो है। तो निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है। जो निचला हिस्सा है दीवार से सीढ़ी का, वह हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, तो निचले हिस्से की दूरी बताइए। मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, आधार। इसमें हमें आधार निकालना है। कर्ण दिया है, जो सीढ़ी है वह कर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में है। हमने मान लिया, माना AC एक सीढ़ी है और दीवार AB है और आधार निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है। निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है, BC हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। AC कितना है, 10, लंब कितना है, 8, प्लस BC हमें ज्ञात ही करना है। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 धाम 100। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, प्लस BC का वर्ग। पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर होगा 100 माइनस 64 बराबर BC का वर्ग। 100 में से 64 घटा दो, कितने बचे, 36 बराबर BC का वर्ग। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल आ जाएगा BC बराबर √36। 36 का रूट वर्गमूल कितना होता है, 6। तो निचले सिरे की दूरी आ जाएगी 6 मीटर। निचले सिरे की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अब यदि जैसे मान लो एक कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई एक सीढ़ी है, सीढ़ी की हमें लंबाई ज्ञात करना है? सीढ़ी की हमें लंबाई ज्ञात करना है और दीवार है ना जो, वह 12 मीटर की है। कितने मीटर की हुआ है, 12 मीटर की है। और जो निचला सिरा है वह 5 मीटर है, मान लो। एक सीढ़ी इस तरह रखी गई है जो 12 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो सीढ़ी की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। तो यहाँ AB का वर्ग कितना, 12 का वर्ग प्लस BC का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 25। दोनों को जोड़ दो, 169। 169 का रूट कितना होता है, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल करेंगे तो वर्ग कट के इस पक्ष में क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो AC बराबर आ जाएगा 13 मीटर।
अतः सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर होगी। जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। कोई भी, जैसे हमें आधार निकालना है तो कर्ण वर्ग में से लंब वर्ग घटा दो, और यदि लंब निकालना है तो कर्ण वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो। तो इस तरह से तीनों हमारे कोई भी समकोण त्रिभुज है तो हम तीनों कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं और आधार निकाल सकते हैं। तो यह है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं इसको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।